नमस्कार, मैं अविनाश रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट सेकंड। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। व्यक्ति की वास्तविक चाल पूछी जा रही है। अब देखिए, व्यक्ति की चाल पूछी जाए या नौ की चाल पूछी जाए, बात बराबर ही होता है। नौ की चाल को हम लोग मानते हैं x, तो व्यक्ति की चाल भी क्या हो जाएगी x, यानी x का वैल्यू निकालना है। और नौ की अगर वास्तविक चाल निकालनी होती थी तो उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे, धारा के अनुकूल नौ की गति प्लस धारा के प्रतिकूल नौ की गति बटे 2। मतलब ये हुआ कि धारा के दिशा में नौ जितनी गति से जा रहा है प्लस धारा के विपरीत दिशा में नौ जितनी गति से जा रहा है, और उसमें 2 से भाग देंगे तो वहाँ से हमें क्या पता चलता था, 9 की चाल। यहाँ व्यक्ति की चाल पूछी जा रही है। कोई व्यक्ति जा रहा होगा, तैर के जा रहा होगा या 9 से जा रहा होगा, तो कुल मिला के आपको x का ही वैल्यू निकालना है। x का मान होता है, x का मतलब होता है व्यक्ति की चाल या 9 की चाल। अब देखिए, धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोलते हैं धारा के प्रतिकूल दिशा को, और u से डिनोट करते हैं। धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ को हम लोग इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और उसे d से डिनोट करते हैं। तो u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और d का वैल्यू डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ दिया हुआ है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना है कि व्यक्ति की वास्तविक चाल, व्यक्ति की चाल बोलिए या फिर धारा की चाल बोलिए, नौ की चाल बोलिए, बात बराबर है। और 9 की चाल या व्यक्ति की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं, x से। और x बराबर क्या होता है, धारा के अनुकूल व्यक्ति या 9 की चाल यानी d प्लस धारा के प्रतिकूल व्यक्ति या 9 की चाल यानी u बटे 2, d प्लस u बटे 2। d का वैल्यू कितना 28, u का वैल्यू है 16 बटे 2, ये हो जाएगा 44 बटे 2 कीजिएगा, आंसर आएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा नहीं, 9 की चाल या व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें आपको डाउट हो रहा होगा तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि अनुकूल प्रतिकूल और केवल 9 की चाल निकालनी हो या केवल धारा की चाल निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। ऐसे फार्मूला होता है d प्लस यू बाय 2। ये 9 की चाल बोलिए या व्यक्ति की चाल बोलिए, नाविक की चाल बोलिए, तैराक की चाल बोलिए, सबका यही मतलब होता है। x से ही हम लोग डिनोट करते हैं, और x मतलब होता है d प्लस यू बाय 2। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। अब देखिए, दूरी बराबर है। 1 किलोमीटर धारा के दिशा में यानी धारा के साथ जब जाएगा तो 10 मिनट का समय लगता है, और वही 1 किलोमीटर दूरी जब विपरीत दिशा में आता है, धारा के विपरीत दिशा में, तब उसे 30 मिनट का समय लगता है। तो आपको धारा की गति पूछी गई। धारा की गति को हम लोग लिखते हैं y से, y का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए, धारा की गति निकालने के लिए यानी y का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है d माइनस यू बाय 2। d क्या है, धारा के साथ 9 की चाल या तैराक की चाल, u क्या है, धारा के विपरीत दिशा में 9 या तैराक की चाल। तो धारा के दिशा में व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में जाता है, 10 मिनट में जाता है। तो यहाँ धारा की दिशा में अगर व्यक्ति की चाल निकालिएगा यानी d का वैल्यू निकालिएगा, तो चाल निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमें दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय कर सकते हैं। दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है 1 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है मिनट में 10 मिनट। मिनट को घंटा में बदल लीजिए, तो 10 में 60 से भाग कर दीजिएगा, कैंसिल, 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे बचेगा। तो धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत को u लिखते हैं। उसमें भी आपको बोला है कि धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। 30 मिनट में दूरी तो बराबर ही है, 1 किलोमीटर ही है। तो 30 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जा रहा है तो दूरी 1 किलोमीटर और समय लिया 30 मिनट। मिनट को घंटा में बदल लीजिए, काटिएगा 2 बार में कटेगा, 2 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो d का मतलब
धारा के दिशा में नाव या नाविक या किसी व्यक्ति की चाल। यू का मतलब धारा के विपरीत दिशा में किसी नाव, नाविक या व्यक्ति का चाल। और अगर हमें धारा की गति निकालनी है तो धारा की गति को लिखते हैं y से। y बराबर क्या होगा, d माइनस यू बाई टू। डी माइनस यू बाई टू कीजिएगा तो d है 6, u है 2/2, 6 माइनस 2 4, 4/2 कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप धारा की चाल निकाल सकते हैं, कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक नौका बी से ए तक उधर प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह में 3 घंटे चलती है। देखिए, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा और अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत दिशा और अनुप्रवाह का मतलब धारा के साथ। 3 घंटे चलती है। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल, नौका की चाल मतलब केवल नाव की चाल, अगर स्थिर पानी लिखा हुआ तो क्या समझेंगे, वो केवल नाव की चाल दिया हुआ, यानी x का वैल्यू दिया हुआ। नाव की चाल को हम लोग लिखते हैं x, और x बराबर कितना दे दिया है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, धारा की चाल को y से लिखते हैं, y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। तो a से b तक की दूरी बताइए। ठीक है ना, देखिए a से b तक मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b। यहाँ से यहाँ तक नाव गया और वापस यहाँ से यहाँ तक आया है। मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रही है, तो नाव की गति दी हुई है और क्या दी हुई है, धारा की गति दी हुई है। डिस्टेंस पूछी जा रही है, दूरी पूछी जा रही है। तो और टोटल बोला है 3 घंटा लगता है ए से बी तक जाने में, बी से ए तक जाने में, और फिर ए से बी तक आने में 3 घंटे में चलती है। कुल समय दे दिया गया है, तो कुल समय अगर दे दिया गया है, जाने का समय प्लस वापस आने का समय बराबर 3 घंटा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हम लोग को पता नहीं है, तो मान लेते हैं दूरी कितना है, ए से बी तक का दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर है। तो एक बार जब जाएगी नाव तो धारा के दिशा में जाएगी, और एक बार जब आएगी तो धारा के विपरीत दिशा में आएगी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, फिर वापस दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक आएगी, तो एक बार धारा की दिशा में चलेगी और एक बार विपरीत दिशा में। तो यहाँ से आप देखिए कि स्थिर पानी में नाव की चाल दी हुई है और धारा की चाल दी हुई है। तो जब धारा की दिशा में जाती है, धारा की दिशा में नाव की चाल d बराबर क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल होती है x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा यानी u बराबर नाव की चाल होती है x माइनस वाई। x क्या होता है, x होता है स्थिर पानी या केवल नाव की चाल, स्थिर पानी में नाव की चाल या केवल नाव की चाल, y धारा की चाल। तो धारा की दिशा में जब जाएगी नाव तो हम लोग क्या करेंगे, नाव की गति प्लस धारा की गति कर देंगे, वही नाव की चाल होगी। और धारा के विपरीत दिशा में जब आएगी तब क्या होगी, नाव की गति माइनस धारा की गति। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से अगर हम दूरी को x मान ले या दूरी को ए बी ही मान लेते हैं, x तो यहाँ लिख लिए हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। दूरी को क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि टोटल दूरी कितना है, ए बी किलोमीटर, ए से बी तक जाना है। तो दूरी को ए बी किलोमीटर माने तो दूरी बटा चाल, दूरी है ए बी बटा चाल। एक बार धारा के साथ जाएगी, धारा के साथ जाएगी तो नाव की चाल क्या होगी, धारा के साथ नाव की चाल होती है नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल कितनी दी हुई है 9, धारा की चाल 3, प्लस ये क्या हो गया, जाने का समय हो गया, धारा के साथ जाने का समय, दूरी बटा चाल। फिर अगर वही दूरी ए बी दूरी को वापस आएगी तो धारा के विपरीत दिशा में आएगी, और विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो ये धारा के साथ जाने का समय और ये धारा के विपरीत आने का समय, दोनों समय को जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना घंटा का समय लगा, 3 घंटा का। तो यहाँ से एक बार कर लेते हैं, a प्लस बी बराबर कितना होगा, 12 प्लस a प्लस बी बटे 6 बराबर कितना होगा 3। 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा 12 हो जाएगा, तो 12 का 12 यहाँ ए बी होगा, प्लस 6 दूना 12, 2 ए बी हो गया बराबर 3। तो 2 ए बी प्लस ए बी 3 ए बी, और 3 ए बी बराबर 12, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना 12। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ काट दीजिए, ए बी बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर। और ए बी आप क्या माने थे, ए बी माने थे कि बीच की दूरी है, उसको ए बी किलोमीटर मान लिए थे। तो दोनों
पॉइंट जो बी से ए और ए से बी तक की दूरी है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति क्या है? धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति तैरा 16 किलोमीटर और धारा के साथ तैरा है 28 किलोमीटर और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जाने में भी 5 घंटा का समय लगा होगा, धारा के साथ जाने में 5 घंटे का समय, वापस जब आया होगा धारा के विपरीत आया होगा तब भी कितना? 28 किलोमीटर की दूरी तैरने में, धारा के विपरीत 16 किलोमीटर की दूरी तैरा है, तो वो कितना टाइम लिया होगा? 5 घंटा का ही टाइम लिया होगा। जाने में 28 किलोमीटर गया है, उसमें भी 5 घंटा लगा, और वापस आने में 16 किलोमीटर आया है, उसमें भी 5 घंटा लगा। तो आपको पूछा गया धारा की गति, धारा की गति यानी y का वैल्यू पूछा गया है। तो क्या कीजिएगा यहाँ, अब देखिए धारा के विपरीत 16 किलोमीटर गया है और धारा के, एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिए। तो धारा के विपरीत अगर 16 किलोमीटर गया और धारा के दिशा में 28 किलोमीटर गया है, लेकिन दोनों बार तो समय 5-5 घंटा ही लिया है। पहला केस जब धारा के साथ गया या धारा के विपरीत गया तब भी 5 घंटा का समय लिया। तो धारा के विपरीत कितना गया है? 16 किलोमीटर, और समय 5 घंटा ही लगेगा। तो अगर हम धारा के विपरीत नौ की चाल निकालें तो धारा के विपरीत नौ की चाल को हम लोग u से लिखते हैं। धारा के विपरीत नौ की चाल बराबर u, और u बराबर देखिए दूरी बटे चाल कर देंगे। दूरी दिया हुआ 16 किलोमीटर, दूरी बटे समय, समय कितना है? 5 घंटा। तो 16 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये हो गया धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल, ठीक है। और धारा के साथ अगर व्यक्ति या नौ जाएगा तो उसको डी से लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम, उसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं। दूरी कितना तय किया? 28 किलोमीटर, और समय कितना लिया? 5 घंटा। तो 28 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें धारा की गति पूछी गई है। धारा की गति होती है y, धारा की गति को हम लोग क्या मानते हैं? y, और y बराबर क्या होता है? d माइनस यू बाय 2। d कितना है? 28 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। u कितना है? 16 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बटे में क्या हो जाएगा? 2। अब यहां से अगर कीजिएगा आप तो 28 में से 16 घटाइए, कितना बचेगा? 12। तो सीधा ये हो गया 12 बटे 5 और बटे 2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 सबसे ऊपर जाएगा, तो 12 गुना 1 12 ही होगा, 2 गुना 5 ये यहाँ गुना होगा, तो 10। 12 बटे 10 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर होगा। अगर भाग दे दीजिएगा, पॉइंट में है, 10 का 10 बचा कितना? 2। 0 10 दूना 20, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल पूछी गई है शांत जल में। तो नाव की चाल को हम लोग क्या मानते हैं? x, और x बराबर क्या होता है? d प्लस u बाय 2। d क्या होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल, और u धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है, तो धारा के विपरीत उसे हम लोग क्या लिखते हैं? u से। नाव की चाल क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया हुआ? 40। समय कितना है? 8 घंटा। यहाँ से कीजिएगा कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में उसे हम लोग लिखते हैं डी से। डी बराबर क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर। दूरी 36 दिया हुआ है और 6 घंटा समय दिया हुआ है। तो धारा के दिशा में नाव की चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको नाव की चाल निकालनी है, और नाव की चाल को हम लोग लिखते हैं x से। x बराबर होता है d प्लस यू बाय 2।
डी का वैल्यू कितना है 6, यू का वैल्यू 5/2, 6 5 11/2, 11/2 कीजिएगा, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 पंचे 10, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगी, 9 की चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करता है, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। एक नाविक है जो धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो धारा के विपरीत दिशा में उस नाविक की चाल क्या होगी। धारा के विपरीत दिशा को हम लोग क्या लिखते हैं, यू, और यू बराबर क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 2 किलोमीटर, समय कितना है 1 घंटा, यानी धारा के विपरीत दिशा में उस नाविक की जो चाल होगी वो होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर, धारा की दिशा को डी से लिखते हैं, डी बराबर 1 किलोमीटर, दूरी 1 किलोमीटर दिया हुआ है और समय 10 मिनट दिया हुआ। मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे, घंटा में, क्योंकि दूरी हमारा किलोमीटर में है। 6 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा यहाँ 6 के नीचे 1 नहीं है, 1/6 से आप भाग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1/6 में सबसे नीचे 6 ही है, तो 6 ही ऊपर जाएगा। अब आपको पूछा गया है रुके पानी में, तो यहाँ पहले आप निकालिए कि नौ की चाल या नाविक की चाल कितनी होगी। नौ या नाविक की चाल को x से लिखते हैं, और x बराबर क्या होता है, d + u/2। d कितना है 6, u कितना है 2/2, 6 2 8/2, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आप कह सकते हैं कि स्थिर जल में, शांत पानी में, या केवल नाव की चाल या नाविक की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा गया है कि रुके पानी में, रुके पानी मतलब वही जो केवल नाव की चाल आपको लेना है या केवल नाविक की चाल लेना है। रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। समय पूछा गया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 5 किलोमीटर, और चाल कितना है, रुके पानी में नाविक की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 1.1/4 घंटा। 1/4 घंटा को मिनट में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। 1/4 में 60 से गुना कर दीजिए, तो आंसर आएगा 1 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 6 घंटा में प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत, यानी धारा के विपरीत 24 किलोमीटर गई और धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने घंटे में, 6 घंटे में। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे और 30 मिनट लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात करें। आपको पूछा गया स्थिर पानी में नाव की चाल। तो देखिए यहाँ 2 इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा कि नाव 6 घंटे, ये जो आप 6 घंटा देख रहे हैं ना, ये टोटल टाइम दिया हुआ है कि 6 घंटा में 24 किलोमीटर प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत गया और फिर 36 किलोमीटर धारा के साथ आया। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 6 घंटे का समय लगा है। तो अनुकूल प्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह को आप कुछ मान लीजिए। धारा के अनुकूल नाव की चाल को मान लीजिए, क्या मान लीजिए, धारा के अनुकूल को हम डी ही मान लेते हैं, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल को मान लेते हैं, प्रतिकूल मतलब विपरीत, इसको मान लेते हैं यू किलोमीटर पर आवर, मानना पड़ेगा। अब देखिए धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर गया है, धारा के प्रतिकूल अगर 24 किलोमीटर गया है, और देखिए टोटल टाइम दिया हुआ, समय दिया हुआ है, तो हमें भी यहाँ समय के फॉर्म में बदलना होगा, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत अगर जाएगा नाव तो कितना, 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और नाव की चाल दूरी बटे चाल करेंगे तब समय आएगा। तो दूरी तो 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध है, चाल कितना हो जाएगा, धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होती है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो नाव की चाल को क्या मानिएगा,
यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट सवाल हमको चेक करने दीजिए। चलिए सवाल ठीक है, डी और यू ही हम लोग मानते हैं। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, प्रतिकूल गया तो प्रतिकूल नाव की चाल को हम लोग क्या मान लिया है, यू मान लिया है। तो 24 बटे क्या लिखेंगे, यू प्लस 36 किलोमीटर साथ में गया 36, और अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ 36 बटे डी। टोटल टाइम कितना लिया, 6 घंटा। ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है कि यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल, 36 किलोमीटर प्रतिकूल यानी 36 बटे यू, दूरी बटे चाल, समय प्लस 24 किलोमीटर अनुकूल, 24 बटे डी। इतना में कितना समय लेती है, 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटा 30 मिनट को अगर आप घंटा में बदलिएगा तो 30 मिनट बराबर आधा घंटा, तो 6.1/2 घंटा आप लिखिएगा। और 6.1/2 घंटा को अगर आप भिन्न में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13/2 घंटा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, 13/2 घंटा। अब ये दो इक्वेशन बन गया, इस दोनों इक्वेशन में हम लोग कुछ काटपीट मचाते हैं। अब देखिए, आप चाहे तो पहले वाले इक्वेशन से कुछ हम लोग 6 अगर सब जगह से कॉमन ले ले तो 6 चौके 24, 6 छाके 36, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 1। तो पहला वाला इक्वेशन हमारा ये हो गया 4/u प्लस 6/d इक्वल टू 1। अब ये 36 है, किसी एक को हम लोग को काटना है, तो किसको काटे, चलिए u वाले को ही काटते हैं। तो ऊपर में कितना से गुना कर दे, ऊपर में 9 से गुना कर दे, 9 से गुना कीजिएगा तो सब जगह 9 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर घटाइएगा पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना, 9 छाके 54 बटे डी माइनस 24 बटे डी। 54/d माइनस कितना हो जाएगा, 24/d। दोनों इक्वेशन को घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे, फिर यहाँ कितना बचा, 9 माइनस 13/2। 54 में से 24 गया, कितना बचा, 30। तो 30/d बराबर कितना हो गया, 9 दूना 18 में से 13 गया, 5/2। तो यहाँ से d का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60/5। d बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। और d हम लोग क्या माने, धारा के अनुकूल नाव की गति। तो d का वैल्यू निकल गया। यहाँ से u का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। d का वैल्यू अगर 12 कहीं भी रखिएगा, पहला इक्वेशन में ही d का वैल्यू रखिए 12, या दूसरा इक्वेशन में d का वैल्यू 12 रखिए। d का वैल्यू अगर 12 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, या तो इक्वेशन आप 24/u प्लस 36/d भी ले सकते हैं, या 4 और 6 जो काटे थे वो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर 24 बटे ही ले तो 24/u प्लस 36/d यानी 36/12, 36/12 कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये इक्वेशन करेंगे 24/d आ जाएगा, अब प्लस 24/u है, 24/u आ जाएगा बटे 36/12। d का वैल्यू 12 बराबर कितना है, बराबर स्टार्टिंग में 6 था। अगर स्टार्टिंग का वैल्यू ले रहे हैं तो सारा कुछ स्टार्टिंग का ही लिखे, 12 तिया 36। 3 इधर अगर आ गया तो 3 माइनस में आ जाएगा, तो 24/u बराबर 3, 24/u बराबर 3। तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 24/3, 24/3 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ u का वैल्यू निकल गया। u क्या होता है, u होता है धारा, u हम लोग क्या माने हैं, धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और d हम लोग माने हैं धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल आपको नाव की चाल पता है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल पता है। तो आपको पूछा गया स्थिर पानी में नाव की चाल, स्थिर पानी में नाव की चाल को x मानते थे, और x बराबर क्या होता था, धारा के अनुकूल नाव की चाल प्लस धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बटे 2, यानी d प्लस u/2 करते थे। तो स्थिर पानी में अगर नाव की चाल निकालिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, तो ये क्या होगा, d प्लस u/2। d कितना है 12, u कितना है 8, 12 8 20/2, 20/2 कीजिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी।
नौ की चाल पूछी गई है, नौ की चाल स्थिर पानी में, यानी x का वैल्यू, और x बराबर d प्लस यू बाई टू, इस धारा के अनुकूल नौ की चाल प्लस धारा के प्रतिकूल नौ की चाल बटे 2। d हम लोग निकाले हैं धारा के अनुकूल नौ की चाल, यहाँ u का वैल्यू निकाले हैं, ये जो u का वैल्यू आप देख रहे हैं, u का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं, यहाँ देखिए u का वैल्यू कितना निकला है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल नौ की चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम लोग x बराबर क्या किए, d प्लस यू बाई टू, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, इससे पहले भी एक सवाल हो गया यार, 7 नंबर का हो गया, हाँ 4 गुना है, तो आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल का मतलब हो गया नौ की सॉरी y का वैल्यू पूछा जा रहा है, धारा की चाल का मतलब क्या हो गया, y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए y का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखिए, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है, ठीक है ना। 30 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब 30 किलोमीटर धारा के साथ गया, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और पॉइंट ए से बी तक की दूरी है 30 किलोमीटर, और मान लेते हैं धारा की दिशा इस दिशा में है, धारा इस दिशा में बह रही है। तो 30 किलोमीटर वो आदमी गया और वापस लौटा, यानी एक बार तो वो धारा के साथ गया और एक बार धारा के विपरीत लौटा, और उसको समय कितना दिया है, कुल 8 घंटे का समय लगता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जाने और वापस आने में टोटल कितना टाइम लगा, 8 घंटा का टाइम लगा है। तो आपसे बोला गया है कि, और आगे भी बोला गया है कि खड़े पानी, खड़े पानी मतलब स्थिर पानी में नौका की चाल अगर धारा की चाल से 4 गुना है, नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, तो धारा की चाल को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर, कुछ भी धारा की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो नौ की चाल कितनी हो जाएगी, नौ की चाल हो जाएगी धारा की चाल से 4 गुने, यानी 4x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 30 किलोमीटर धारा के साथ गया, तो 30 किलोमीटर धारा के साथ गया। अब देखिए टोटल टाइम दिया हुआ 8 घंटा, तो हम लोग भी समय के फॉर्म में इसको बदल लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना गया है, 30 किलोमीटर, और जब धारा के साथ 9 जाएगी तब 9 की चाल क्या होती है, 9 की चाल प्लस धारा की चाल। 9 की चाल कितनी है, 4x, धारा की चाल x, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4x प्लस x। 9 की चाल इतनी हो जाएगी धारा के साथ जाने में। वापस 30 किलोमीटर जब आया तब धारा की चाल कितनी हो जाएगी, सॉरी 9 की चाल कितनी हो जाएगी, तो 9 की चाल माइनस धारा की चाल, और टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटा। दूरी बटे चाल, ये हो गया जाने का समय, दूरी बटे चाल यानी समय, ये वापस आने का समय, और दोनों समय को जोड़ दिए तो 8 घंटा हो गया। तो यहाँ से एक बार और लिखते हैं, 30 बटे कितना हो गया, 5x प्लस 30 बटे 3x बराबर कितना हो गया, 8। यहाँ से आप चाहे तो काट भी सकते हैं, 5 छः के 30 और 3 से काट दीजिए, 10 बार में कट गया। 6 बटे एक्स प्लस 10 बटे एक्स, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा x ही आएगा, 6 प्लस 10 हो गया बराबर 8 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 8x हो गया, 8x बराबर 16, तो x बराबर 16 बटे कितना हो जाएगा, 8, 16 बटे 8 निकालिएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा क्या गया है, तो धारा की चाल, तो x का वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया है। x हमारा क्या है, x है धारा की चाल, देखिए x यहाँ क्या माने हैं, धारा की चाल, x किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल अगर आपको निकालनी है तो धारा की चाल को हम लोग x ही माने हैं। धारा की चाल कितनी हो गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 9 की चाल पूछी जाती तो 9 की चाल हो जाती धारा की चाल का 4 गुना, 4 गुना 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सवाल में पूछा गया धारा का चाल, तो धारा का चाल हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अब देखिए सवाल है
एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जाने में जितना समय लगा ना, किसी दूरी को नाव को जाने में जितना समय लगा, उसी दूरी को धारा के विपरीत अगर वो आएगी तो 3 गुना समय लगेगा। मान लीजिए जाने में अगर 1 घंटा समय लग रहा है तो आने में 3 घंटा का समय लगेगा, 3 गुना। लेकिन सवाल में आपको समय नहीं दिया हुआ है, सवाल में ये नहीं बोला गया कि कितना समय लगा, सवाल में बस बोला है कि जाने में जितना समय लगता है उतना 3 गुना धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करता है उसी दूरी को। धारा के साथ जाने में जितना समय लगा होगा उससे 3 गुना अधिक समय लग रहा है। तो अब यहाँ देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है स्थिर जल में, यानी नाव की गति कितनी दे दी गई है, नाव की गति यानी x का वैल्यू, नाव की गति को x मान लेते हैं, x का वैल्यू कितना दे दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति आपको नहीं पता है तो धारा की गति को y किलोमीटर मान लेते हैं, धारा की गति को ऐसे मानते भी है कितना y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुना समय में। मान लीजिए कि जाने में, धारा के साथ जाने में एक कोई दूरी है, उस दूरी को जाने में 9 को कितना समय लगा, 9 को समय लगा टोटल t आवर का, x तो हम लोग मान चुके हैं, मान लेते हैं t आवर का समय लगा है, ठीक। तो मान लीजिए कि ये जो समय है जाने में t घंटे का समय लगा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से चल रही है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, समय t घंटा लगा, मान लीजिए धारा के साथ इधर ही चल रही है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो अगर हम दूरी निकाले कि 9 कितना दूरी तय की, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, 9 की चाल 9, समय धारा के साथ चलते हुए मान लेते हैं t घंटा, तो दूरी कितना आ गया 90 किलोमीटर मान लेते हैं, दूरी तय किया 90 किलोमीटर। अब आपको बोला गया है किंतु उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करता है, तो धारा के विरुद्ध अगर 3 गुना समय लेगा तो 3 गुना समय धारा के साथ हम लोग समय कितना माने हैं t आवर, तो धारा के विरुद्ध कितना हो जाएगा 3t आवर, धारा के विरुद्ध कितना हो जाएगा 3t आवर। तो यहां से देखिए धारा के विरुद्ध हम लोग मान लेते हैं कि 3t आवर लगेगा, धारा के विपरीत बोलिए या विरुद्ध, विपरीत 9 को कितना समय लगेगा 3 गुना, जितना जाने में समय लगा था उससे 3 गुना। अब धारा के विपरीत अगर 9 चलेगी, धारा के विपरीत अगर 9 चलेगी तो 9 की चाल कितनी हो जाएगी, 9 की चाल होगी धारा की चाल माइनस 9 की चाल होती है 9 की चाल माइनस धारा की चाल, धारा के विपरीत दिशा में अगर 9 जा रही है तो उस 9 की चाल कितनी हो जाएगी 9 की चाल माइनस धारा की चाल, 9 की चाल कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, चाल 9 की चाल माइनस धारा की चाल, तो 9 माइनस y किलोमीटर पर आवर, ये धारा ये 9 की चाल हो जाएगी कब, जब वो धारा के विपरीत आएगी। धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल इतना हो गई, धारा के विपरीत आने में उसी दूरी को तय करने में 3t घंटे का समय लगा रही है, तो यहाँ से अगर हम दूरी निकाले तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय, चाल कितना है 9 माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लिया है 3t आवर का। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जितना दूरी गया है, देखिए बोला है उसी दूरी को, दूरी क्या है जितना दूरी गया है वापस उतना ही दूरी आया है, यानी दोनों केस में क्या है दूरी समान, धारा के साथ जितना दूरी तय किया होगा उतना ही दूरी धारा के विपरीत भी आया है, तो धारा के साथ तय की गई दूरी बराबर धारा के विपरीत तय की गई दूरी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दूरी क्या है बराबर है। धारा के साथ जो दूरी तय किया है वो कितना दूरी तय किया है 90 किलोमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 9t बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस y इंटू 3t, तो यहाँ से गुना भाग अगर करें तो ये 9t हो गया हम बराबर 9 गुना 3 9 तिया 27t हम माइनस
3y इंटू टी। अब देखिए 3y को इधर लाइए, 9t को उधर ले जाइए, तो 3y इंटू टी प्लस में आ जाएगा और 27t अब माइनस 9t हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3y बराबर कितना होगा, 27 में से 9 गया 18t, t से t कैंसिल, 3 छाके 18, y बराबर कितना हो गया 6। और आपसे पूछा क्या गया, धारा की गति, और धारा की गति क्या माने है, धारा की गति को माने है y किलोमीटर पर आवर, और y का वैल्यू कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की गति कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में हम लोग क्या किए हैं सवाल में हम लोग किए हैं दोनों दूरी को बराबर, क्योंकि जितना दूरी जाने में वो तय किया उतना ही दूरी आने में भी तय करेगा। समय अलग अलग लग सकता है, चाल अलग अलग हो सकता है, लेकिन दूरी तो बराबर ही होगा। इसीलिए यहाँ देखिए दोनों दूरी को क्या कर दिए, बराबर कर दिए, और वहां से धारा की गति हमें निकल गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं है क्या, चलिए अगला सवाल है ही नहीं, तो चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।